हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एसटीआर, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग को। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि एसटीआर होता क्या है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसका जो एलिमेंट होता है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसमें जो हम लोग लिस्ट के अंदर जो 5 बिल्ट इन मेथड पढ़े थे वो पांचों को यहाँ पे कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो ऑपरेटर होता है वो एसटीआर टाइप के जो ऑब्जेक्ट होंगे उस पे कैसे काम करेंगे। एसटीआर क्लास का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग ऑपरेटर को। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या एसटीआर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जाने कि एसटीआर होता क्या। तो एसटीआर को हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं स्ट्रिंग, लेकिन पाइथन में बोलते हैं एसटीआर। गॉट इट। आप पाइथन में स्ट्रिंग बोलिएगा तो वो अलग माना जाएगा, वो दूसरा चीज माना जाएगा। मान लीजिए वो पहले से आप कुछ बना चुके हैं स्ट्रिंग टाइप का तो वो हो जाएगा। लेकिन जब एसटीआर बोल रहे हैं तो ये एक क्लास है। पाइथन में एसटीआर क्या है? ये क्लास है। एसटीआर इज अ इम्यूटेबल, यानी कि ये नॉट चेंजेबल है। इसमें एक बार डेटा रख दिए तो इसके लाइफ टाइम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एसटीआर जो है ये एक प्रकार का इटरेबल है। एसटीआर इज अ हैजेबल। हैजेबल का मतलब क्या होगा? इसका हैज वैल्यू होगा, यानी कि डिक्शनरी के अंदर में एसटीआर वैल्यू को की वैल्यू का पेयर दे सकते हैं, यानी कि की बना सकते हैं एसटीआर को। क्यों? क्योंकि ये हैजेबल है। एसटीआर इज अ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस है, इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा एक कंटेनर है। मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे ये पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ऐसे करके हम लोग काउंट कर सकते हैं। बता सकते हैं कि ये एलिमेंट पहला है, ये एलिमेंट दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसटीआर के अंदर जो भी डेटा रखा वो एक सीक्वेंस में रखा हुआ, जिससे हम लोग को समझ में आता है कि ये पहला डेटा और ये दूसरा तीसरा या आखिरी डेटा, जो भी बोले। गॉट इट। अब बात आती है कि भैया एसटीआर में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। तो एचटीआर में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग बोले क्या कि एक नाम नाम का वेरिएबल बनाए, बोले NAME नेम, और इसके अंदर रख दो क्या, हमारे यूट्यूब चैनल का नेम, यानी कि तासीन, और बोल दिए कोड। ये क्या हो गया? नेम हो गया। अब जैसे नेम गया, अब जब भी हम लोग एसटीआर को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 स्टाइल में रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिंगल कोट में, दूसरा डबल कोट में, ठीक। और इसी में हम लोग यूज करते हैं, जैसे 3 बार आप सिंगल कोट लगा लीजिए या 3 बार डबल कोट लगा लीजिए। तो उसको इंडिविजुअल 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं या 8 पार्ट में भी बोलेंगे, ठीक। तो बेसिक हम लोग जो ज्यादा यूज करने वाले हैं तो हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट को यूज कर लेते हैं। गॉट इट। तो अब जैसे देखिए हम लोग डबल कोट का यूज करके इसके अंदर कोई डेटा लिखे, टेक्स्ट लिखे, अब उसको एज अ स्ट्रिंग रीड किया जाएगा, उसको स्ट्रिंग माना जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? तो इसका टाइप को प्रिंट कर लीजिए। कैसे पढ़ेंगे? बोलेंगे TYPE टाइप, और इसके अंदर हम लोग क्या देने वाले हैं? NAME नेम। अब इसको रन करेंगे तो टाइप जिस, मतलब कि जिस टाइप का नेम का टाइप होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये एसटीआर क्लास का है, तो बोला क्या? क्लास एसटीआर, ठीक है। अब हमको इसके डेटा को प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ओनली नेम लिख दो, नेम पैरेंथेसिस लगा दिए। अब इसको रन करेंगे तो ये पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर देगा, ठीक है। भैया आप तो एक ऐसा वेरिएबल बनाए हैं जिसके अंदर आप एक स्ट्रिंग रख रहे हैं, लेकिन हमको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रिंग रखना नहीं है, यानी कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना, एम्प्टी वेरिएबल बनाना। वो कैसे बनेगा? तो हम बोलेंगे क्या? NAME नेम फिर से ले लीजिए, और इसमें आप दे दीजिए सिंगल कोट या डबल कोट खाली, इसके अंदर बीच में कुछ भी नहीं रखना। गॉट इट। तो ये एम्प्टी हो गया। क्या हो गया? ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया। किस टाइप का? एसटीआर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया एम्प्टी। अब इसका टाइप को हम लोग प्रिंट करें तो ये भी बताएगा क्या है भैया? एसटीआर है। तो हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। बोले TYPE टाइप, और इसके अंदर में हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया नेम का टाइप बता दो। ये नेम का टाइप क्या बताएगा? बोलेगा क्लास एसटीआर। गॉट इट। तो ये बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि मान लीजिए हमको सिंगल कोट से नहीं यूज करना, लेकिन तब भी हमको लगना चाहिए कि हम जो मेथड से क्रिएट कर रहे हैं हमको लगना चाहिए कि नहीं भैया ये एसटीआर का एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग एक मेथड को यूज कर सकते हैं, एसटीआर पैरेंथेसिस। अब इसको रन करें तो ये भी प्रिंट करके हमको देगा, क्या देगा? क्लास एसटीआर। तो हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग सीखे कि कैसे
str क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्रिएट करते वक्त डेटा रख सकते हैं, क्रिएट करते वक्त उसको एम्प्टी बना सकते हैं, उसको भी दो टाइप से देखे। अब बोलिएगा कि भैया इसमें आप बोले कि सिंगल कोट भी हाँ यूज कर सकते हैं, बोले सिंगल कोट तासीन, अब बोल दिए कोडर, सही है, इसको भी रन करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा क्लास str टाइप, ठीक है। इसमें हम लोग 3 बार सिंगल कोट या 3 बार डबल कोट लगा दे वो भी सही है। हम लोग बोले 3 बार डबल कोट और बोल दिए तासीन और बोल दिए कोडर, ओके। इसको भी रन करेंगे तो सेम चीज प्रिंट करेगा str का। तो अब डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, दोनों वैलिड है। गॉट इट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम लोग अभी देखे कि कैसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दो तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, एक नॉन एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देख लिए str टाइप का, ठीक है। इसके डेटा को प्रिंट कैसे करेंगे, तो हमारे पास 4 तरीका आता है। एक आता है इसके इंडेक्स के थ्रू, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, तीसरा लूप के थ्रू, चौथा स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो होगा इंडेक्सिंग। क्या होगा? इंडेक्सिंग। अब जैसे ये है, हम बोलेंगे क्या कि इसमें हम बोले क्या कि टी जो है वो 0 इंडेक्स पे हुआ, ASIN। हम बोले क्या कि चलो 4 इंडेक्स पे जो डेटा है उसको प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट होता भैया? इन प्रिंट हुआ नहीं, 4 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ओनली 4 लिखे, ठीक है। तो 4 इंडेक्स का डेटा कैसे देंगे? बोलेंगे भैया इसका 4, किसका? नेम का, नेम स्क्वायर ब्रैकेट, अब देंगे 4। अब इसको रन करेंगे तो ये डेटा को प्रिंट करके देगा n। गॉट इट। तो हम लोग बताएंगे किस ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को प्रिंट करना। तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, प्रिंट करेंगे। अब इसमें हम लोग चाहे तो लूप लगा के भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए लूप कैसे लगाएंगे, एक वेरिएबल बनाए x, इसको स्टार्ट कर दिए 0 से, ओके, और हम लोग लगा दिए वाइल लूप। इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या दी है कि ये जो x है ये लेस देन होना चाहिए। किसके लेस देन होना चाहिए? तो हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड आता है len, लेन नाम का, इसके अंदर पास कर दीजिए नेम को। तो नेम का जो भी साइज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कॉलर लगा दीजिए। नीचे बोलिए क्या कि इंडेक्स नंबर x बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, हम लोग बोलेंगे क्या, NAME, नेम स्क्वायर ब्रैकेट x, और कॉमा लगा के बोलेंगे एंड कर दो किससे? एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग से, यानी कि कोई भी स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि x में प्लस असाइन कर दो 1। गॉट इट, ठीक है। इसको रन करेंगे तो क्या पूरा तासिन कोडर प्रिंट होगा? होगा। एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, एक बार में प्रिंट है जो एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करने का यहाँ पे काम कर रहा। गॉट इट। तो हम लोग एक तो वाइल लूप के मदद से एक्सेस कर लिए, अब इसमें फोर लूप से करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम लोग बोले क्या कि ये सब हटा दो भैया, ये सब काम का नहीं है। यहाँ पे बोले क्या, फोर लूप, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिए आइटम, और यहाँ पे बोले क्या इन, और जो भी मेरा क्या है इटरेबल है उसका नाम दे दो। तो इटरेबल नेम है तो नेम दे दिए, कॉलन लगा के हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? आइटम, आइटम, और कॉमा लगा के बोले एंड कर दो भैया एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये भी हमको प्रिंट करके दे देगा तासिन कोडर, ठीक है भैया। कोई यहाँ तक अभी दिक्कत तो हम लोग को नहीं आ रही है, समझ में भी आ रही है कि कैसे कैसे प्रिंट करेंगे। एक डायरेक्ट है भैया, अब डायरेक्ट जो भी मेरा इटरेबल है str टाइप का उसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिख दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा। हम बोले कैसे लिखे, तो बोले नेम लिख दीजिए, नेम लिखे, इसको रन कर दिए। तो इसको जैसे ही रन करेंगे ये प्रिंट करके दे देगा। क्या दिया? तासिन कोडर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसमें एक टॉपिक आता है जो कि है स्लाइसिंग ऑपरेटर। क्या है? स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसी क्लास में पढ़ने वाले, फिर स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से हम लोग प्रिंट करके भी देखने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन मेथड भी 5 है, जो कि लिस्ट में था वही यहाँ पे। अब इसमें हम आपको ज्यादा कुछ बताने वाले नहीं है। जैसे हम बोले क्या कि str में टोटल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या करता है, रिटर्न्स लेंथ ऑफ स्पेसिफिक इटरेबल। तो हम लोग इसके अंदर इटरेबल पास किए, उसके अंदर कितना एलिमेंट है वो रिटर्न कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग कोई इटरेबल पास किए, उसमें सबसे जो छोटा वैल्यू होगा वो पास कर देगा, बड़ा वैल्यू सम हो सकता है, जैसे कि हम लोग कैरेक्टर को सम नहीं कर सकते तो यहाँ पे सम नहीं होगा, सम वाले में एरर आ जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर में डिजिट रखा हुआ है तो उसको सम करके दे देगा, लेकिन उसका टाइप इंट होना चाहिए तो टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
अब सॉर्टेड है, सॉर्टेड क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब मेरे पास क्या है, जैसे कि हम बोले क्या कि स्ट्रिंग देख रहे हैं, तो हमारे पास str ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स पड़े हुए हैं, उसको सॉर्टिंग करना है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये बिल्ट इन मेथड पांचों थे, हम लोग देखे। अब जैसे हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स में, तो हम लोग कॉन्केडिनेशन कर सकते हैं। कॉन्केडिनेशन क्या होता है भैया, अब जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, हम बोले क्या S1 और इसके अंदर असाइन कर दो तासिन, और हम लोग बोले क्या S2 और इसके अंदर असाइन कर दो कोडर, बोले CODER कोडर। ओके। और बोले क्या कि S3 बनाओ, इसमें क्या करो कॉन्केडिनेट कर दो, यानी कि S1 प्लस S2 कर दो, हो गया। तो यहाँ पे जब दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्केडिनेट होना, आपस में जुड़ जाना। गॉट इट। ये पहले इतना बड़ा था, जुड़ा तो इतना बड़ा हो गया, दोनों आपस में सट गया। अब देखिए इसमें सटा रहे हैं तो बीच में कहीं पे हम स्पेस नहीं दिए हैं, तो स्पेस भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट करें str3 को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा भैया, तो तासिन कोडर बिना स्पेस का ये प्रिंट करने वाला है। किया, ठीक है। हमको स्पेस देना होगा तो हम लोग बोलेंगे प्लस, फिर से बीच में स्पेस ले लो, फिर से प्लस लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा, आप देखिएगा आया, तासिन स्पेस कोडर। गॉट इट। तो प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हम लोग बोले क्या S1 को मल्टीप्लाई कर दो S2 के साथ, सही है क्या। चलिए रन करके देखते हैं भैया। तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, बोल रहा है टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंट देंगे तो हो जाना चाहिए। हाँ, इंट देने के लिए हम लोग इंट टाइप का, जैसे हम बोले क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलते हैं रन हो जा, और ये चल रहा है, यानी कि 3 बार तासीन कर दिया। हाँ, तो जब भी आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना हो तो ध्यान रखना कि एक str टाइप का डेटा होगा तो दूसरा दूसरा इंट टाइप का डेटा होगा, इंट से मल्टीप्लाई होगा। फ्लोट मत दीजिएगा। मान लीजिए हम फ्लोट दे दिए तो क्या होगा, हम लोग फ्लोट दे दिए तो क्या होगा, देख लीजिए क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, बोल रहा कि भैया नॉन एंटी है इसलिए नहीं हो रहा, फ्लोट टाइप है। गॉट इट। तो इंट ही होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेस देन भी देख सकते हैं, ग्रेटर देन देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू देख सकते हैं। यानी कि हम लोग बात करें रिलेशनल ऑपरेटर की तो सभी देख सकते हैं। अब जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग बोले क्या प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो भैया, हम लोग बोले क्या S1 और बोले इक्वल टू S2 है क्या, होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। चलिए देखते हैं भैया। तो इसको रन किए तो फॉल्स आ गया, एक में तासिन है दूसरा में कोडर, इसलिए फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डज नॉट इक्वल टू लगा दे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। गॉट इट। इसी प्रकार से इसमें जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है सभी को यूज आप कर पाइएगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे क्या है एट्रीब्यूट्स है, तो सबका पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ बता देते हैं। जैसे कि क्या हुआ, ये हमारा इंडेक्स है, ये क्या करेगा, हम लोग इसके अंदर कोई डेटा पास करेंगे तो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, लेकिन वो डेटा होना चाहिए इटरेबल में str के अंदर। गॉट इट। काउंट क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग देंगे यानी कि जो भी कैरेक्टर देंगे उसको काउंट करेगा कि वो कैरेक्टर कितने बार आ रहा है ये str ऑब्जेक्ट के अंदर, जितना बार आएगा उतना काउंट करके दे देगा। ये जो इज डिजिट है ये चेक करेगा कि वो उसके अंदर डिजिट है या नहीं। इज अल्फा नम, ये चेक करेगा कि उसके अंदर जो डेटा है वो अल्फा नम है या नहीं है। फिर है इज अल्फा, चेक करेगा कि वो एकदम अल्फाबेट है कि नहीं। इज अपर, यानी कि वो चेक करेगा कि अपर केस में है कि नहीं। इज लोअर, वो चेक करेगा क्या कि वो लोअर केस में है या नहीं, नाम से ही पता चल रहा। तो ये सब के सब आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन तब भी तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसका भी बना दे जब आप कमेंट कीजिएगा तब। ओके। अब जैसे कि आया हमारे पास स्टार्ट विथ, फिर आया एंड विथ। अब स्टार्ट विथ में क्या है कि स्टार्ट क्या से हो रहा है, एंड क्या से हो रहा है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे, स्टार्ट उससे हो रहा था ठीक है, नहीं हो रहा था फॉल्स, एंड उससे हो रहा था ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब भी हम लोग ये तीन चीज को तो देखने वाले हैं, किसको, फॉर्मेट स्प्लिट ज्वाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना ही पड़ेगा। ये सब तो आप कर लीजिएगा लेकिन इसको समझने में जो मजा है वो ऐसा नहीं है, तो इसको तो बताना पड़ेगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट का हम लोग यूज करते हैं क्या है कि हम लोग बोले क्या कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक लाइन का जैसे कि बोले तासीन स्पेस कोड। ओके। तो हम लोग बोले क्या कि हम लिखे डबल कोट के अंदर में भैया,
डबल कोट लगाए, अब बोले क्या कि S1 का वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर स्पेस हो जाए और S2 का वैल्यू प्रिंट हो जाए। इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक क्या बोल सकते हैं, स्पेस होल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पेस होल्डर, जहां पे स्पेशल टाइप का डेटा वो प्रिंट कर रहे हैं। जो डेटा है वो नहीं, उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ उसको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए और बोले क्या S1, ठीक है, उसके बाद स्पेस दिए, फिर करली ब्रेसेस लगाए, बोले S2। अब यहाँ पे स्पेस ना देके हम लोग बोले क्या एंड, AND एंड, तासिन एंड कोडर, ठीक। अब ये जो S1 S2 है, इसके जगह पे जो S1 और S2 के अंदर डेटा है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कैसे आएगा? हम लोग बोलेंगे डॉट फॉर्मेट, FROMAT, फॉर्मेट, और इसके अंदर बोलेंगे S1 का वैल्यू क्या है भैया? S1 का वैल्यू क्या है? S1 का वैल्यू क्या है? नहीं कुछ है। तो अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं, हम लोग दोनों ही तरीका को एक साथ लगा दिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे दिए S1 S2 और यहाँ पे फॉर्मेट 9 भी लगाएं, तब भी ये मेरा काम करके देगा। जैसे कि इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करके देगा। ओके, तो रन किए, ये प्रिंट करके दिया, ओहो नहीं दिया, नहीं दिया, तो ये कैसे देगा? तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एफ क्या है? ये डिनोट कर रहा है कि जो भी प्लेस होल्डर है उसको फॉर्मेटिंग कर दो, यानी कि इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ उससे चेंज कर दो। अब इसको रन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, हो गया तासिन एनकोडर। अब हम लोग चाह रहे हैं क्या, ठीक है भैया एफ को यूज ना करे, इसके अंदर S1 S2 नहीं दिए, तो ओनली प्लेस होल्डर क्रिएट कर ली कि कहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद बोले डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट लगाए, इसके अंदर बोले क्या, पहले S1 का वैल्यू प्रिंट हो जाए और कॉमा लगा के बोल दिए S2 का वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो प्रिंट हो गया तासिन एनकोडर। इसमें हम लोग और भी, जैसे कि आप लोग का बैकग्राउंड C++ से होगा, तो आपके लिए सिर्फ है, जिन्होंने अभी तक C++ नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट पाइथन पढ़े, उनके लिए नहीं है। बस वो इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, रिलेट नहीं कीजिएगा उससे। ओके, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे लिखे पैरेंथेसिस डबल कोट, इसको हटा दिए, पूरे के पूरे हट जा। हम लोग सी लैंग्वेज में क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, बोले क्या %s एंड %s। ओके, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पे यूज करते हैं क्या भैया, सीधे लिखते हैं परसेंट और लगाते हैं पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आर्गुमेंट दे दो, जैसे कि हम बोले S1 और कॉमा S2। ओके, ये भी वर्क करेगा, इसको भी रन करेंगे, ये भी प्रिंट करके देगा तासिन एनकोडर। और जो जिनका बैकग्राउंड ओनली फॉर ओनली पाइथन है, वो सीधे पाइथन सीखने आ रहे हैं, वो समझे क्या कि ये जो %s है ये बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे डेटा आने वाला है। तो हम लोग जैसे ये खत्म होगा, क्या बोलते हैं, डबल कोट या सिंगल कोट खत्म हो रहा, तो उसके जस्ट बाद ये लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर में उस वेरिएबल को देंगे जिसका वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। गॉट इट? तो हम लोग क्या प्रिंट कर दिए, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट को यूज कर पा रहे। एक होता है स्प्लिट, स्प्लिट का काम क्या होता है, तोड़ने का काम होता है। स्प्लिट का काम क्या होता है, तोड़ने का। जैसे कि बोले क्या S1 इसमें असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो भैया, IMCODER, कोडर। चलिए आप कोडर है, ठीक है, मान लिए। अब बोले क्या कि इसमें 3 वर्ड है, सब वर्ड को इंडिविजुअल वर्ड में तोड़ दो, ये पूरे को अलग अलग माना जाए, 3 वर्ड माना जाए। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है स्प्लिट। हम लोग बोले क्या L1 इसमें असाइन करो S1 डॉट स्प्लिट। अब ये जो स्प्लिट है ये एक मेथड है, एट्रीब्यूट है, जिसको आप एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये किसके अंदर रखा हुआ है? ये रखा हुआ है str क्लास के अंदर में। अब क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि भैया किस चीज के बेस पे तोड़े, तो हम बोले क्या कि स्पेस के बेस पे तोड़ दीजिए। तो हम लोग स्पेस पास कर दिए, जहां जहां पे स्पेस मिलेगा वहां से ये तोड़ के एक लिस्ट रिटर्न करेगा, जो कि लिस्ट ऑफ वर्ड होंगे। क्या होंगे? लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना हो तो हम लोग प्रिंट कर देंगे L1 को, तो ये पूरे के पूरे लिस्ट को प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गया जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट रखे हुए, यानी कि 3 वर्ड रखे हुए, IM कोडर, ठीक है। अब हम चाहते हैं जिसको तोड़े उसको फिर से ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन होगा, पॉसिबल है क्या? है। तो हम लोग बोले क्या S2 और S2 में असाइन करो, बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे भैया, ज्वाइन। क्या बोलेंगे? ज्वाइन। तो हम लोग बोले क्या, ज्वाइन किसके बेसिस पे करना, स्पेस के, तो हम लोग बोलेंगे स्पेस, ओके, और इसमें लगाएंगे डॉट। अब बोलेंगे ज्वाइन,
जो एन बोले, इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे, वो लिस्ट पास करने वाले जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स है वो पास करेंगे, जैसे कि L1 पास कर दिए। अब ये रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि str2 के अंदर आ जाएगा। अब इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा भैया, तो जो पहले था s2 के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। क्या था वैल्यू पहले, तो आई एम कोडर था, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, ओनली आई एम कोडर। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, हम लोग तीन चीज देखे, फॉर्मेट यानी कि हम लोग डबल कोट के अंदर में कोई प्लेस होल्डर बना के वहां पे वेरिएबल का वैल्यू डालना चाहते हैं वो डाल दिए। उसके बाद स्प्लिट मेथड देखे, यानी कि स्प्लिट मेथड से एक मेरे पास स्ट्रिंग है उसको मल्टी वर्ड में तोड़ दिए, जो भी आपको ए लेना, बी लेना, स्पेस लेना, कॉमा लेना, जिसके बेस पे चाहते तोड़ देंगे। ठीक, ज्वाइन क्या करता है, जिसके बेस पे जोड़ देना, यानी कि स्पेस के, कॉमा के, जो भी चाहते उस चीज के बेस पे वो जोड़ देगा। ठीक, अब लास्ट हमारा बचता है जो कि है स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर जो है ये ज्यादा से ज्यादा 3 आर्गुमेंट को लेने का काम करता है। क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा 3 आर्गुमेंट को लेगा। इसका सिंटेक्स क्या भैया, तो इसका सिंटेक्स है क्या, सबसे पहले बिगिन लिखो, फिर एंड लिखो, फिर स्टेप लिखो। बिगिन बोलेगा क्या कि ये स्टार्ट कहां से होगा, एंड बोलेगा खत्म कहां पे होगा, स्टेप बोलेगा कि हम क्या एवरेज ले, यानी कि दो डेटा के बीच का गैप क्या ले, दो इंडेक्स के बीच का गैप क्या ले। ठीक, तो हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर का ये सिंटेक्स है क्या, हम लोग लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और 2 कॉलन, ये इसका सिंटेक्स हुआ। अब इसमें कुछ नहीं भी लिखिएगा तब भी ये ट्रू हुआ, और कुछ नहीं लिखिएगा तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग पास करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पहले लिखिए कॉलन कॉलन, फिर लिख दिए -1। ठीक, और जैसे -1 किए तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, और रिवर्स ऑर्डर में करके S1 के अंदर असाइन कर दिए, उसको प्रिंट कर दिए, तो ये प्रिंट हो गया उल्टा, तासिन कोडर का उल्टा प्रिंट हो गया, REDOCNISAT। गॉट इट, तो ये उल्टा कर दिया। इसको कैसे यूज करेंगे, चलिए यूज करके भी देख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है इसमें। तो हम लोग बोले क्या कि S1 है, एक स्ट्रिंग है, हम लोग बोले क्या कि प्रिंट करो, और प्रिंट में बोले क्या कि इसको S1 लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब इसमें डबल कॉलन दे दो और कुछ नहीं दिए, तो ये इसका सिंटेक्स है। सही है भैया, तो ये सिंटेक्स चलेगा, प्रिंट करके दे दिया आई एम कोडर। ठीक है, अब बोलना है क्या कि ये कहाँ तक जाए, तो बोले 0 1 2 3 4 तक जाए। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 4 पास कर देंगे तो ये 4 तक प्रिंट करेगा। देखिए आई एम प्रिंट किया और एक स्पेस ले लिया, गॉट इट। सी नहीं प्रिंट किया, जैसे हम 5 डालेंगे तो ये सी भी प्रिंट करके दे देगा। दिया क्या, नहीं, स्पेस को प्रिंट किया, यानी कि 0 से काउंट हो रहा है, 0 1 2 3 4। हाँ हाँ, एक चीज हम लोग नहीं बात की है, वो क्या है कि जो हम लोग एंड देते हैं, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एंड हो जाए, वो एक्सक्लूसिव होता, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे हम 5 इंडेक्स दिए हैं तो 5 इंडेक्स को छोड़ के 4 इंडेक्स तक के डेटा को प्रिंट करेगा, यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर जो लगा होगा वो लेस देन वाला लगा होगा, इक्वल टू नहीं लगा होगा। गॉट इट, जो बिगिन है वो इंक्लूडेड है, क्या है, इंक्लूसिव है, यानी कि वो इंक्लूड होता है। जैसे कि हम बोले कि यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं बताए तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से होता। हम बोले क्या कि ये एंड नहीं बताए, ठीक, स्टार्टिंग हम लोग बता दिए, कहाँ से स्टार्टिंग करो, बोले 0 1 2 से, यानी कि ए से स्टार्ट करो, कहां तक जाएगा भैया, पूरे के पूरे प्रिंट कर देगा ऐसे। एंड नहीं बताए तो लास्ट तक जाएगा, बता दिए तो वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें जो स्टेप करना वो -1 से कर दो, यानी कि पीछे से एक एक माइनस करते आ जाओ, तो ये पीछे से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। इसको रन करेंगे तो ये पूरे के पूरे उल्टा करके प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट। तो हम लोग ऐसे भी स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। और आपको यूजर से डेटा लेना है तो आप बोलिएगा यूजर को, भैया आप एक स्ट्रिंग दीजिए, मान लीजिए कि 10 नंबर लेना चाहते तो बोलिए आप 10 नंबर दीजिए, लेकिन सब स्पेस सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड, जो भी सेपरेटेड लेना है यूजर से ले लीजिए, और उसी के बेस पे उसको तोड़ के उसको इन टाइप में कन्वर्ट करके उस पर जो भी कैलकुलेशन करना है वो सारे के सारे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 को पढ़े, और इसके अंदर जो भी टॉपिक था सभी टॉपिक को एक एक करके क्लियर किए हैं। और इसमें कोई भी आपको डाउट आ रहा होगा तो बिंदास कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ जो कि STR था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।